दोस्तों, तो आज हम बात कर लेते हैं कक्षा 9 के फिजिक्स वाले पार्ट पहला अध्याय गति, जो कि हमने पीछे 2 वीडियो बना रखा है और पार्ट 1 पार्ट 2, और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। इसमें मैं आपको पार्ट 2 में पिछले वीडियो में सदिश राशियां, अदिश राशियां, निर्देश बिंदु, दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल में बता रखा है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो कि दूरी और विस्थापन के अंतर को स्पष्ट कर देंगे। हमने परिभाषा उसमें दे रखा है, परिभाषा के जरिए हमने आपको बता रखा है। आज हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो दोस्तों, तो ठीक है, आज हम हल करते हैं। जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन ले रखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक, कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, ए से बी तक 300 मीटर जाता है। ए से बी तक कितना जाता है? 300 मीटर जाता है। तो हम पहले यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा ए है और यहाँ से कोई पॉइंट बी है, और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 300 मीटर है। 300 मीटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी। और फिर बोल रहा है कि पुनः बी से ए की ओर, पुनः बी से ए की ओर किसी बिंदु सी पर, बी से ए की ओर किसी बिंदु सी पर वापस 60 मीटर आता है। वापस कितना आता है? मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट सी होगा और यहाँ पर पुनः ये कितना आता है? 60 मीटर आता है वापस। पहले ए से बी पर 300 मीटर की दूरी तय करके पहुंचा, लेकिन पुनः वापस बी से सी पर, सी की ओर सी पर 60 मीटर दूरी तय करके आता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। कुल दूरी तथा कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि वस्तु ए द्वारा चली गई दूरी ए बी बराबर 300 मीटर। 300 मीटर। फिर लेंगे पुनः बिंदु बी से चली गई दूरी बी से सी पर, तो BC बराबर 60 मीटर। कितना लिखेंगे? 60 मीटर। अब पूछा हमसे कुल दूरी, तथा कुल विस्थापन। तो पहले कुल दूरी की बात कर लेते हैं। लिखेंगे अतः कुल दूरी कितना हो गया? ए से बी गया और बी से फिर सी आया, यानी कुल दूरी AC चला। कितना चला? कुल दूरी AC बराबर प्रारंभिक दूरी जो ए से बी था, ए से बी प्लस कुल दूरी की बात करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। बी से सी, BC। तो AB का दूरी हमने कितना बताया आपको? 300 मीटर बताया रखा है, प्लस BC की दूरी 60 मीटर। तो 360 मीटर कुल दूरी AC बराबर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? कुल दूरी AC बराबर 360 मीटर। फिर वही बात करेंगे हम विस्थापन का। तो हमने आपको विस्थापन की परिभाषा में बता रखा था कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु या लास्ट पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु ये A रहा और अंतिम बिंदु C रहा, तो इनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी इसे एक सरल रेखा होगी। तो अब यहाँ पर हमें घटाना होगा। तो क्या कर लेंगे? विस्थापन हमारा क्या जाएगा? AC बराबर, विस्थापन AC बराबर क्या जाएगा? पूरे दूरी में से जो वापस हमने उल्टा दूरी चला, विपरीत दिशा में चला है, उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो लिखते हैं AB माइनस BC। तो AB हमारा 300 मीटर है और माइनस यहाँ है 60 मीटर, जो कि घटाने पर आ जाएगा 240 मीटर। तो हमारा AC यानी विस्थापन कितना आ जाएगा? 240 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमने दूरी निकाल दिया, कुल दूरी हो गया और यहाँ पे कुल विस्थापन हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो पहले एक r त्रिज्या का एक वृत्ताकार मार्ग खींच लेते हैं। इनका केंद्र बिंदु यहाँ है और ये हमारा r त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर r त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या करते हैं। तो कह रहा है कि r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु
चल रहा है तो प्रत्येक चक्कर के बाद वह अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो वस्तु द्वारा आधा चक्कर लगाने में विस्थापन कितना होगा। अब यह चक्कर लगा रहा है इस दिशा में, मान लेते हैं कि इस दिशा में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता रहा, तो क्या लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r हमें पता है। तो अगर हम एक चक्कर की बात करें तो वस्तु द्वारा एक चक्कर में कुल कितना दूरी चला गया, यानी अर्थात लिख सकते हैं दूरी बराबर 2 पाई r। और विस्थापन की बात कर ले तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई भी वस्तु अपने मूल बिंदु जिस स्थान से वो चल रहा है और वापस चल करके उसी स्थान पर पुनः आ जाए, तब उस केस में या उस स्थिति में हमारा विस्थापन शून्य होता है। क्या होता है, शून्य यानी 0 होता है। परंतु अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु द्वारा आधा चक्कर लगाने में कितना चल रहा है, वस्तु द्वारा आधा चक्कर का मतलब वो अर्धवृत्त मार्ग तय कर रहा है। कितना तय कर रहा है, अर्धवृत्त। तो हमें केवल आधे चक्कर की बात कर रहा है, तो लिखेंगे वस्तु द्वारा अर्धवृत्त मार्ग पर चली गई दूरी। तो अर्धवृत्त का तो पूरे एक वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r बटे के 2, यानी 2 से 2 कट गया तो हो सकता है पाई r। क्या हो सकता है दूरी हमारा, पाई r। और विस्थापन क्या बोला है, विस्थापन क्या हो जाएगा, अब यहां से विस्थापन प्रारंभिक बिंदु हम यहां अगर मान ले और हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है कि यहाँ B अगर हम इसे मान लें तो A से B के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यही सरल रेखा होगी, जो कि यहाँ पे आधी दूरी अगर r है तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 2r। तो विस्थापन r प्लस r यानी क्या हम कह सकते हैं 2r। तो हमारा ये दूरी हो जाएगा और ये विस्थापन हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, ये हमने दूरी के बारे में दे दिया और विस्थापन यहाँ पे एक सरल रेखा में होगा और यहाँ एक वृत्ताकार मार्ग पर भी दूरी और विस्थापन हो गया और ये एक सरल रेखा में दूरी और विस्थापन हो गया एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अब हम थोड़े अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा एक समान गति और असमान गति। जैसा कि हमारे पास अध्याय जो हमारा चैप्टर है वो है गति मोशन। तो गति जो हमने पीछे बता रखा था मुख्यतः 3 प्रकार की, सरल रेखीय गति, वृत्तीय घूर्णन गति और हमारा तीसरा था कंपनीय तुलनीय गति। लेकिन ये उनमें भी क्या होता है, 2 प्रकार होता है, एक होता है समान गति, दूसरा होता है असमान गति। तो हम उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ये हमारे गति कैसे होते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा एक समान गति। एक समान गति जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं एक समान गति की। एक समान गति किसे कहते हैं, यानी एक समान गति को परिभाषित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समयांतराल में यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समयांतराल में समान समय में समान दूरी तय करती है तो
वस्तु की इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। यानी कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल में समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसा अगर करें कि यदि कोई बस है वह प्रथम 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दूसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर चलता है, फिर तीसरे घंटे में भी क्रमशः उसी तरह 20 किलोमीटर चलता है, तो इस प्रकार बस की गति को हम कहेंगे एक समान गति। क्या कहेंगे? यदि कोई बस प्रथम या पहले 1 घंटे में 20 किमी की दूरी 20 किमी तथा दूसरे घंटे में 20 किमी एवं तीसरे घंटे में भी 20 किमी की दूरी तय करता हो तो बस की गति एक समान गति कहलाती है। यदि कोई बस प्रथम 1 घंटे में 20 किमी तथा दूसरे घंटे में 20 किमी एवं तीसरे घंटे में भी 20 किमी की दूरी तय करता है, तो उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? बस की उस प्रकार की गति को एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान गति। अब इसी के विपरीत हम बात कर लेते हैं असमान गति। असमान गति इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब जहां समान समय में समान दूरी तय कर रहा था, अब समान समय में असमान दूरी तय करेगा। यहां पर क्या होगा? यदि परिभाषा क्या लिख सकते हैं? यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समयांतराल में भिन्न भिन्न समय में भिन्न दूरियां तय करे तो वस्तु की इस प्रकार की गति असमान गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समयांतराल में भिन्न समय में भिन्न दूरियां तय करे तो वस्तु की इस प्रकार की गति को असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल एकदम इजी होगा, सरल होगा, सामान्य भाषा में कि यदि कोई बस प्रथम 1 घंटे में यदि कोई बस प्रथम घंटे में 20 किमी द्वितीय घंटे में 30 किमी तथा तृतीय घंटे में 15 किमी की दूरी तय करे तो बस की गति असमान गति
कहलाती है। यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है कि पहले घंटे में 20 किमी चला बस, दूसरे घंटे में 30 किमी, तो तीसरे घंटे में 15 किमी। तो ये समय हमारा एक एक घंटे चला, लेकिन परंतु दूरी हमारा जो है कि 20 किमी, 30 किमी, 15 किमी, यानी 4 यहाँ पर कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है। इस तरह से दूरी ज्यादा और कम तय कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा असमान गति का ये उदाहरण होगा, ये समान गति का उदाहरण, ये असमान गति का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।